Hello students, I am Nipin Bhatnagar, your physics guru. Today we will start our 11th physics. आज हम अपनी 11th फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे. बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको हम एक्सप्लेनेशन देंगे हर चीज़ का. आज जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फिजिक्स. फिजिक्स होता क्या है. देन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन होल फिजिक्स लगातार आप इस्तेमाल करेंगे दीज फिजिकल क्वांटिटी. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हम डिस्कस करेंगे. एंड देन मेज़रमेंट. जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट. तो व्हाट इज़ मेज़रमेंट वो भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आगे के सारे वीडियोस आप तक अनइंटरप्टेड पहुंचते रहें. उनको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के शेयर कर सकते हैं, जिसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फिजिक्स. तो फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फिजिक्स. बहुत सारी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ फिजिक्स. एक मेन डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना. जो भी हमारे नेचर चारों ओर हमको दिखाई दे रहा है सब नेचर का पार्ट है. तो उस नेचर और उसमें होने वाले बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास की जब हम स्टडी करते हैं तो वो साइंस की ब्रांच कहलाती है फिजिक्स. ठीक है. तो वी कैन राइट physics is that branch of science in which we study nature and different natural phenomena. ठीक है. डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना आप मॉर्निंग से लेकर के नाइट टाइम आप शाम तक रात तक देखें तो नेचर में बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते रहते हैं. इन द मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. वो पूरब में क्यों उदय लगातार होता है, राइज होता है, और जाकर के पश्चिम में क्यों सेट होता है. इन द मॉर्निंग टाइम सन अपीयर्स रेडिश. रेड कलर का उसके आसपास और जो सन है वो रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता, जबकि दिन के समय दोपहर में ऐसा नहीं दिखाई देता. जो हमारा स्काई है इट अपीयर्स ब्लू. और बहुत सारी आप कभी कभी देखते होंगे आपको रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देता है इन द स्काई. और बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं. बारिश का जैसे मौसम चल रहा है तो आप देखेंगे थंडर स्टॉर्म्स होती हैं, बिजलियां चमकती हुई दिखाई देती हैं. तो दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमेना. इसमें ह्यूमन बींग्स द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा. तो ऑल इन फिनोमेना दीज फिनोमेनास की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं साइंस की, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स. तो सिंपली इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन से फिजिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचर एंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना. अलग अलग नेचुरल फिनोमेना की हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है. दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं. ठीक है. बार बार न्यूमेरिकल्स में भी और बहुत सारी जगह हम टर्म इस्तेमाल करेंगे कि दीज आर द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़. तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़. तो देखते हैं. आइए. दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड. कोई भी आपके पास क्वांटिटी है और उसका मेज़रमेंट हम किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. तो दोज क्वांटिटीज़ which can be measured by a direct or indirect method
are called physical quantities. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें सच एज लेंथ, यहाँ से लेकर के आपके रूम तक, यहाँ से आपके स्कूल की डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लेंथ मेज़र की जाती, तो उसको हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टेप. तो दिस इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी. मास, यू कैन टेक योर वेट ऑन वेइंग मशीन. वेइंग मशीन पर आप अपना वेट ले लेते हैं, द्रव्यमान मेज़र कर लेते हैं, तो सिंपली इसका मतलब इसको मेज़र किया जा सकता है, तो दैट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी. हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं. इट मीन्स वी कैन मेज़र दैम, तो हम उनको मेज़र कर सकते हैं डेंसिटी को, तो दिस इज़ ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी. बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनका आप मेज़रमेंट कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. अब हमने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है मेजर्ड. इसका मतलब है कि जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़रमेंट करने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ रही है. तो हमें ये बहुत ज़रूरी है समझ लेना व्हाट इज़ मेज़रमेंट. और इस चैप्टर का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम ये है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट. तो आज हम जो थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लेंगे व्हाट इज मेजरमेंट. जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करना चाहते हैं उसके लिए हमें टू टर्म्स, देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है. टू इंपॉर्टेंट terms are involved in measurement. दो इंपॉर्टेंट टर्म मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं एंड फर्स्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव टू बी मेजर्ड. जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेज़रमेंट करना चाहते हैं इसकी सर्टेन अमाउंट को, ठीक है, हम स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का. कोई भी हमने स्टैंडर्ड यानी एक डेफिनेट क्वांटिटी ली है तो वो कहलाती है उसका स्टैंडर्ड यूनिट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी उसका अमाउंट ले लें एंड दैट कैन बी टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट. कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए तभी उसको आप स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो सर्टेन अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, certain amount of physical quantity is taken its standard unit. ठीक है, तो certain amount of physical quantity is taken as its standard unit. अब standard unit कोई भी आप ले लें, for example we have to measure mass and we take a stone and say it is the standard unit of mass. Is it possible? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो नहीं है ऐसा पॉसिबल. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. जो भी अमाउंट आपने चूज़ की है वो ऐसा नहीं है कि मैं तो अपना स्टोन अलग ले लूँ कि ये 1 kg है,
दूसरा पर्सन ये कहे नहीं जी ये वाला स्टोन जो मेरे पास है इसका मास 1 kg है, तीसरे कंट्री का कोई पर्सन कहे नहीं जी हमारे यहाँ तो ये स्टोन लिया हमने इसका मास 1 kg है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कंडीशंस में कोई भी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए फर्स्ट है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी होना चाहिए इट शुड बी इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल हर जगह होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए अपने आप में। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली कोई स्टोन, जैसे हमने एग्जांपल से समझाया कि वी हैव टेकन ए स्टोन randomly and say its mass is 1 kg, it's not possible because the similar mass stone easily obtain नहीं किया जा सकता और ना ही वो well defined होगा। it should be well defined. For example, we have taken a rod of platinum and iridium. हमने एक प्लेटिनम इरिडियम के लिए एक रॉड और कहा its length is 1 मीटर। एक दूसरी रॉड ली प्लेटिनम इरिडियम की और वी से its mass is 1 kg, तो इट इज़ वेल डिफाइंड। उसमें प्लेटिनम कितना हो, इरिडियम कितना हो, उनका रेशो बताया हुआ होगा, लेंथ कितनी होनी चाहिए उस रॉड की, उसका मास रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी, देन इट्स मास इन दीज गिवन कंडीशंस इज़ 1 kg। ठीक है, इसका मतलब है अगर उन्हीं कंडीशंस में किसी भी दूसरी जगह वैसी ही सिमिलर रॉड फॉर्म कर ली जाए तो उसका भी स्टैंडर्ड मास क्या होगा, 1 kg होगा। तो इसी के लिए क्या किया गया है कि एक इंटरनेशनल सभी कंट्रीज़ को मिला करके एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर्म की गई है एंड दैट इज़ इन हेग। वहाँ पर सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रिजर्व किए गए हैं, रखे गए हैं और उनकी फिर रेप्लिका हर कंट्री को दी गई है। फिर एक हर कंट्री की अपनी एक नेशनल लैब होती है, सच एज इन इंडिया न्यू दिल्ली में है, और वहाँ से फिर उनकी रेप्लिका डिफरेंट स्टेट्स में अलग जगह दी जाती है और उसी के कंपैरेटिवली हम सब जगह चेकिंग करते हैं। मास एंड वेट डिपार्टमेंट है जो दुकानों पर जाकर के तराजू, उनके वेट्स, सब चीज़ों को कंपेयर करता है कि वो सही हैं या नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब है इट शुड बी वेल डिफाइंड। वो अपना आप में वेल डिफाइंड होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो उसको आप इजीली डिफाइन भी कर सकें, इजीली अवेलेबल भी कर सकें, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी हो। और दूसरी बात है वो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वेदर, प्लेस। अलग इन एक्सटर्नल फैक्टर्स का उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय external factors such as temperature, pressure, time, place, etc. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो पता चलेगा कि गर्मियों में उसका वैल्यू कुछ और, सर्दियों में कुछ और। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इन समर, तो वहाँ कुछ और वैल्यू हो जाएगी और उसी समय जो बहुत कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ उसकी कुछ वैल्यू और होगी। तो इसका मतलब है ऐसे फैक्टर्स वहाँ इंक्लूड नहीं होने चाहिए, वो उनसे फ्री होनी चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी वो फुलफिल कर रहा है देन इट शुड बी टेकन एज एन स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, सच एज हम जानते हैं कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट इज़ मीटर, मास का लिया गया है केजीज, टाइम का लिया गया है सेकेंड, और बहुत सारे लिए गए हैं। तो फर्स्ट जो हमें मेज़रमेंट के लिए जो टर्म हमारा इन्वॉल्व होता है दैट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट। अब हमने स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ कर लिए, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड टर्म क्या आता है वो लेकर के चलें हम।
जो मेजरमेंट में दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वो हमें बताता है कि जो गिवन अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कितनी टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है। इट मीन्स वी से द मास ऑफ ए स्टूडेंट इज 50 kg, then it means the mass of a student is 50 times. It means kg is 50 time involved in its weight. ठीक है, तो सेकंड क्वांटिटी जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. इट टेल्स अस that how much time the standard unit is present in given amount of any physical quantity. ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्लियर करें. इफ लेंथ ऑफ ए रॉड इज 5 मीटर, आपको कहा गया है द लेंथ ऑफ ए रॉड इज 5 मीटर. इट मीन्स द स्टैंड, यहाँ दो टर्म आ गए अब आपके, देखिए एक 5 है और एक मीटर है. मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट एंड 5 इट्स मैग्नीट्यूड. तो 5 हमें बता रहा है कि जो रॉड की लेंथ है उसमें मीटर कितनी टाइम्स इन्वॉल्व है. इट मीन्स द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर इज 5 टाइम्स इन्वॉल्व इन द लेंथ ऑफ रॉड. ठीक है, तो सिंपली ये हमें बताता है इट मीन्स द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ meter is 5 times involved in the length of given rod. If we say the mass of a student is 50 kg, it means kg is standard unit of mass and 50 हमें बताता है कि स्टूडेंट के मास में kg 50 टाइम्स इन्वॉल्व है. तो अब इन दोनों को चीज़ों को आप समझने के बाद सिंपली हम कह सकते हैं कि वे से द मास ऑफ ए स्टूडेंट इज 50 kg. तो kg का कितने टाइम्स है, स्टूडेंट का मास 50 टाइम्स. इसका मतलब है वी आर ओनली कंपैरिजन, यहाँ कंपेयरिंग द गिवन क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट. तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है. द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज द कंपैरिजन ऑफ दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी या द अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद इस स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ जाती है मेजरमेंट की. द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी with its standard unit is called measurement. The comparison of any physical quantity with its standard unit is called measurement. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम उसके स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करते हैं तो वो कहलाता है उसका मेजरमेंट. अगर हम कोई वेसल लें और हम कहते हैं दिस वेसल कंटेन्स 10 लीटर ऑफ मिल्क, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर मिल्क है दैट इज 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर. जो इसके अंदर हमने मिल्क लिया है उसका वॉल्यूम, स्टैंडर्ड जो यूनिट है वॉल्यूम का लीटर, उसके कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स. इट मीन्स 10 टाइम्स, यानी कंपैरिजन सिंपली किया जा रहा है. अगर आपसे कहा जाता है द लेंथ ऑफ ए स्केल इज 1/2 मीटर, हाफ मीटर,
ठीक है। तो यू आर सिंपली कंपेयरिंग द गिवन लेंथ ऑफ स्केल विद इट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा मेजरमेंट। आज हमने डिस्कस किया बहुत एलिमेंट्री पार्ट, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट आर फिजिकल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड देन मेजरमेंट। और यहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कंपैरिजन तो हम कर सकते हैं सिंपली, लेकिन एक्यूरेसी के लिए, ट्रेडिंग के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ वी ड्रॉ टू लाइंस, ठीक है, तो बाय सीइंग यू एनीवन कैन सिंपली से किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी लेंथ कम है, ठीक है। ये अपना आप में स्मॉल है, ये उससे बिगर है। लेकिन अगर दो लगभग सिमिलर लेंथ की हैं, लगभग एक्यूरेट लेंथ इक्वल नहीं है, तो भी डिफरेंस है, तो आप देख कर खाली नहीं बता सकते कि किसका लेंथ ज़्यादा है, किसका कम है। दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं ए एंड बी, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे अलग डिफरेंस है तो आप केवल फिजिकल कांटेक्ट से बता सकते हैं ये गर्म है, ये ज़्यादा है। बट टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई लिए गए हैं देन टचिंग मेथड वहाँ वर्क नहीं करेगा, तो आपको मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप बताएंगे कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका कम है। और ऑब्वियसली ट्रेडिंग खाली कंपैरिजन से पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिंग के लिए हमें मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती। तो ये भी हमने समझा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेज़रमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको समझिए, और जो भी आपको अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन, जिसको हम इम्प्रूव और रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी।